अब हम एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। यानी हमने कैलकुलेटर और टेबल नहीं यूज करना और हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो किस तरह से होगा? इसका पार्ट 1 है साइन इनवर्स ऑफ 1। अब गौर करें, हमें वैल्यू दे दी है और उसके साथ फंक्शन साइन इनवर्स दे दिया है। हमने अब इसका जो बेसिकली एंगल बताना है, क्योंकि इनवर्स के केस में हमने एंगल निकालना होता है। तो किस तरह से होगा? अब गौर करें, हम मिसाल के तौर पे इसको कहते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। हमने इसको लेट कर लिया सबसे पहले y के बराबर। इसके बाद ये जो सिंपल फंक्शन साइन इनवर्स था ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये जब y के साथ आएगा तो साइन y हो जाएगा। इस तरह से ये इनवर्स खत्म हो गया और यहां जस्ट 1 रह गया। अब गौर करें, हमें पता है कि साइन 90 डिग्रीज या π/2, ये दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्रीज या π/2 बराबर होता है 1 के, ये हमें पता है। अब गौर करें तो ये साइन y इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है कि इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है? 90 डिग्रीज या π/2, ये रेडियंस में है। तो यही चीज हमने निकालनी थी कि जो एंगल है y वो बराबर आएगा 90 डिग्रीज के। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसका अगर हम फाइनल स्टेप लिखना चाहें वो क्या आएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/2। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 है कोसाइन इनवर्स 1/2। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लेट करेंगे y के बराबर। तो x के बराबर भी किया जा सकता है। ये आ गया कॉस इनवर्स 1/2। अगला स्टेप ये होता है कि हमने कॉस को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये आ गया कॉस y इज इक्वल टू 1/2। अब हमें पता है कि कॉस 60 डिग्रीज ये हमेशा बराबर होता है 1/2 के। तो इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करके हमें नजर आ रहा है कि y की वैल्यू आ रही है 60 डिग्रीज या π/3 रेडियंस। तो ये हमें पता लग गया एंगल है π/3। इसको फिर हम फाइनल इसका आंसर किस तरह लिखेंगे? यह है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 और ये y की वैल्यू क्या थी? π/3 के बराबर। तो ये इसका आंसर होगा। और ये हमने बगैर टेबल के या कैलकुलेटर के इस तरह आंसर कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सॉल्व होंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर शो दैट पार्ट 1 टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। अब हमें प्रूव करना है और इसमें भी इसने कहा है कि बगैर टेबल के हमने करना है। वैसे अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो ये दोनों प्रूफ, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। तो वो किस तरह से होगा? हम इसकी एक साइड को पकड़ के और दूसरी साइड बनाते हैं। तो इसकी अगर हम राइट हैंड साइड, क्योंकि ये साइन है, इससे हमें टेंजेंट में जाना आसान है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड को पहले कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? साइन इनवर्स 5/13 ये आ गई। और इसको हम सबसे पहले लेट करते हैं कि ये वैल्यू x के बराबर है। अब गौर करें, ये जो साइन इनवर्स था इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो क्या आएगा? 5/13 इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अब गौर करें, ये तो हमने साइन x की वैल्यू निकाल ली। अगर हम कॉस x की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी हम इस रिलेशन से इजीली निकाल सकते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? टेंजेंट x के। और टेंजेंट x अगर हम रिलेशन देखें तो साइन x डिवाइडेड बाय कोसाइन x होता है। अब साइन x की वैल्यू तो हमारे पास पड़ी है 5/13 के, लेकिन जो कॉस x है ये हम फंडामेंटल आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x के ऊपर स्क्वायर रूट। तो वो हमने कॉस x की जगह लिख लिया। तो हमारे पास साइन की वैल्यू मौजूद है तो हम इजीली पुट कर सकते हैं। ये आएगा 5/13 तो ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर और ये ऊपर होल स्क्वायर रूट। अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो ये क्या आएगा? ये आएगा नीचे 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 और 5 का स्क्वायर आ गया 25। ये माइनस और यहां पर 1, इसके बाद स्क्वायर रूट। तो ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। इसके बाद 5/13 तो ऊपर पड़ा हुआ, ये एज इट इज रहेगा। इसका अंदर एलसीएम ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट के अंदर। क्या होगा? 169 एलसीएम आ गया। यहां कुछ नहीं पड़ा, ये 169 माइनस 25। तो ये जस्ट हमने स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम लिया। इसके बाद क्या होगा? 5/13 तो एज इट इज, जब हम 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 और 169 एज इट इज इसका स्क्वायर रूट।
अगले स्टेप में क्या आएगा, गौर करें, 5/13 तो ऊपर पड़ा हुआ है और नीचे क्या आएगा, ये 144 का जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये 12 रह जाएगा और 169 जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 13 आ जाएगा। अब गौर करें, ऊपर भी 13 डिवाइड में है और नीचे भी, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 5/12। और गौर करें, इसकी जो हम पीछे देख रहे थे वो क्या था, टेंजेंट एक्स लिखा हुआ था लेफ्ट साइड पे, तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू है 5/12। लेकिन हमें तो टेंजेंट एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, गौर करें, जस्ट एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, जिस तरह हमने पहले एक्स ये निकाला है। इसके बाद क्या रिलेशन आएगा, हम इस रिलेशन को यहां पर लिखते हैं, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 5/12। अगर हम इसका एक्स इसी साइड पे रहने दें तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा दूसरी साइड पे जाकर, 5/12 आ गया। ये जो एक्स था ये इसकी वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 5/12, जबकि हमने राइट हैंड साइड पे जब इसको साइन इनवर्स 5/13 किया था तो इसको हमने लेट किया था एक्स के बराबर। तो इसका मतलब है ये जो एक्स है ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो गौर करें, हमारी जो ये क्वेश्चन में डिमांड थी कि दोनों साइड्स को बराबर प्रूव करना है, तो हमने ये इन दोनों साइड्स को आपस में प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। पार्ट 1, कॉज ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ये हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू किस तरह से निकलेगी। अब गौर करें, जो ये अंदर ब्रैकेट में मौजूद है टर्म, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये बराबर है एक्स के, साइन इनवर्स 1/√2, इसको हमने लेट कर लिया एक्स के बराबर। अब ये साइन इनवर्स हमें पता है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आएगा साइन ऑफ एक्स, ये बराबर आ जाएगा किसके, 1/√2 के। अब गौर करें, हमें पता है कि साइन π/4 या इसको हम 45 डिग्रीज भी कहते हैं, तो साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के। इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करने के बाद हमें नजर आ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, π/4, ये हमें पता लग गई। तो एक्स की वैल्यू π/4 थी, हमने लेट क्या किया था, एक्स वो बराबर था साइन इनवर्स 1/√2 के। जब हम एक्स की वैल्यू ये यहां पर लिखेंगे π/4, यानी एक्स की वैल्यू π/4 आ गई, तो ये जो गिवन रिलेशन था ये क्या था, कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/√2। तो हम इस साइन इनवर्स 1/√2 की जगह सिंपली ये π/4 ये हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने भी निकाली है वैल्यू। तो कॉस π/4 की वैल्यू भी हमें पता है, वो भी 1/√2 ही होती है। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे।